हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि वो कैसे डिवाइड करते हैं और कौन से फेज से गुजरते हैं। तो सेल डिवीजन में हम लोगों ने मोस्टली क्या देखा था वो देखते हैं। सेल डिवीजन में वो दो फेज कौन कौन सा था, एक इंटरफेज था और एक था आपका एम फेज। ये तो प्रिपरेटरी फेज था, तो ये थर्ड स्टेप में पूरा हुआ था G1, S और G2। तो ये इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यहाँ पे डीएनए जो होता है डुप्लीकेट्स करता है, रेप्लिकेट्स करता है, अपना कॉपी बनाता है। तो इसके बाद क्या होता है, इंटरफेज के बाद एम फेज में वो इंटर करता है, जहाँ जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, उसके बारे में ही स्टडी करना है आज। तो एम फेज को भी दो फेज है एम फेज का, माइटोटिक और मियोसिस। तो माइटोटिक फेज हो या मियोसिस फेज हो, वो दो फेज में कंप्लीट होगा। फर्दर वो है आपका कैरियो काइनेसिस और एक है आपका साइटो काइनेसिस। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन, और यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियस जो डिवाइड करेगा, जैसे ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई। फिर न्यूक्लियस का जब डिवीजन हो गया तो फिर क्या होगा, बाहर का पार्ट डिवाइड करेगा, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, ये डिवाइड होके आपका दो सेल का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियस होगा। इस तरह से यहाँ फरो बना देगा और ये यहाँ से डीप होकर या ये डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका टू डॉटर सेल, ये आपका पेरेंट सेल है, ये दोनों, ठीक है। अब हम लोग ये जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में सिर्फ है कि ये कैरियोकाइनेसिस ज़्यादा कंप्लीट करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये 4 फेज में कंप्लीट होता है। ये आपको होगा 4 फेज में कंप्लीट, PMAT, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि माइटोसिस दो फेज में है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइड होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब माइटोसिस जो है, माइटोसिस कहाँ पे होता है, कौन से सेल में होता है, तो सोमेटिक सेल में होता है, सोमेटिक सेल में होता है। सोमा का मतलब बॉडी का, जो भी सोमा का मतलब बॉडी होता है, तो बॉडी के सेल में ये डिवीजन होता है। बॉडी का सेल आपका लीवर का सेल हुआ, किडनी का सेल हुआ, सारा ऑर्गन का जो भी सेल है वो डिवाइड होगा माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, एक्सेप्ट कौन सा, रिप्रोडक्टिव सेल, जो डिवाइड करता है माइटोसिस से, लेकिन वो स्पर्म और ओवा जब बनाता है तो उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, एक्सेट्रा। और वन थिंग कि माइटोसिस जो होगा डायप्लॉइड सेल में होगा। अब डायप्लॉइड और हैप्लॉइड के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो डायप्लॉइड मीन्स 2n, यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर आपका 2n होगा। इसलिए माइटोसिस जो डिवाइड करता है तो दो उसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? इक्वेशनल का मतलब है इक्वल पार्ट। अब इक्वल पार्ट क्या होगा, जैसे अगर 2n है पेरेंट सेल में, अगर मान लीजिए पेरेंट का सेल है, ये डिप्लॉइड है, तो यहाँ पे जब डिवीजन होगा माइटोसिस के द्वारा, तो जो डॉटर सेल बनेगा वहाँ भी क्रोमोजोम का नंबर 2n ही होगा। तो यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो रहा है डॉटर सेल। तो अब ये इक्वली डिवाइड हो रहा है तो ये आइडेंटिकल होगा पेरेंट सेल का, आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल।
आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, अगर लीवर सेल डिवाइड कर रहा तो लीवर का ही सेल बनाएगा, किडनी सेल डिवाइड कर रहा तो किडनी का सेल बनाएगा, स्किन सेल अगर डिवाइड कर रहा तो स्किन का सेल, मतलब जिस पार्ट का सेल अगर डिवाइड कर रहा तो उसी पार्ट का सेल वो बनाएगा और अपने पेरेंट्स के वो आइडेंटिकल होगा। अब हम लोग पीमैट के बारे में मीन्स कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो माइटोटिक डिवीजन का पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे कंप्लीट होता है। उसको पहले हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना दिया है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस जब हो गया, 2 सेल बन गया, फिर वो इंटर कर जाएगा आपका इंटरफेज में, तो ये एक तरह का साइकिल कंप्लीट है। अब देखते हैं 1 बाय 1 इंटरफेज में क्या है। इंटरफेज में सिंपल एक सेल मैंने बनाया है, जैसे ये देखिए सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियोलस है, यहाँ क्रोमेटिड है, फिर ये सेंट्रियोल है। तो मेन काम क्या था इंटरफेज में, यहाँ पे क्या था कि डीएनए जो है, ये क्रोमेटिड जो है जो कि डीएनए का बना होता है, जैसे आप इसको डीएनए स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हेरिडिटरी का, तो डीएनए से फिर आपका जीन होता है, जीन होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन ये में क्रोमोसोम का स्मॉलेस्ट यूनिट डीएनए है। डीएनए से आपको क्रोमेटिड बना, क्रोमेटिड से आपका क्रोमोसोम बना। वो कैसे होगा, एक धागा आप लोगों ने देखा होगा, तो वो धागा के ऊपर जो रहता है वो आपका डीएनए हो गया, और धागों को जब लपेटते हैं तो वो आपका क्रोमेटिड हो गया, और जो जब इक्वली वो डिवाइड हो गया तो वो क्रोमोसोम हो गया। इसको हम लोग अलग चैप्टर में अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे ये देखिए, ये एक धागा है, ये एक रेशा है, तो रेशा आपका डीएनए हो गया, और रेशा जो अब इसको स्ट्राइट कर देंगे तो ये क्रोमेटिड हो गया, और फिर यही क्रोमेटिड को जब ये कंडेंस कर देंगे एकदम इक्वली, एकदम आपस में ये कंडेंस हो जाएगा, तो ये आपका बन गया क्रोमोसोम हो गया। तो मेनली काम इंटरफेज में प्रिपरेटरी फेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन, और ये सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा। ये इंटरफेज का काम हो गया। अब हम लोग प्रोफेज में देखते हैं। प्रोफेज में भी एक सेल बनाते हैं, एक सेल बना प्रोफेज का, यहाँ पे भी न्यूक्लियस बनाते हैं, यहाँ पे क्रोमेटिड मटेरियल है, ये न्यूक्लियोलस है, बाहर आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ सेंट्रियोल है। तो मेनली क्या होता है प्रोफेज में, जो ये क्रोमेटिड है, जो धागा है, वो आपस में क्या करेगा, कंबाइन होने लगेगा, वो आपस में जुड़ने लगेगा। तो यहाँ पे ये धागा कंडेंस होकर इस तरह से ऐसे बनाने लगेगा। जैसे इसको फर्दर हम देखते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है तो क्या होता है, ये क्या होगा, पहले आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बाहर का, वो डिवाइड होने लगेगा इस तरह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड होगा, और न्यूक्लियोलस भी डिवाइड ही होने लगेगा, मतलब वो डिसअपियर होने लगेगा, वो लास्ट में हट जाएगा, और यहाँ पे क्रोमेटिड जो मटेरियल है वो आपस में कंडेंस होने लगेगा, इस तरह से आपस में जुड़ने लगेगा, जो उसका कॉपी बना है ना वो उसके साथ जुड़ने लगेगा इस तरह से। और यहाँ पे ये होगा कि जब ये कंडेंस हो गया तो फिर क्या है, सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट किया है वो पोल पे आ जाएगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, वो पोल में आ जाएगा। और ये हो गया आपका अर्ली प्रोफेज। फर्स्ट जब हम लोग देखते हैं, फिर वो जब ये होने लगेगा तो फिर जब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरा आपका एकदम पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिसअपियर होने लगेगा, और यहाँ पे ये जो क्रोमेटिड मटेरियल है क्रोमोसोम वो कंडेंस हो जाएगा, पूरा इस तरह से कंडेंस हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। और ये आपका हो गया सेंट्रियोल, आगे आपका कहाँ आ गया, पोल पे आ गया। तो ये आपका लेट
प्रोफेज है। अब क्या है, यहाँ से तो सारा चीज़ डिसअपियर होने लगा, जो भी उसका सेल ऑर्गेनेल से हम लोगों ने पढ़ा था, गोल्जी कम्प्लेक्स हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, से न्यूक्लियर इन्वेलप हुआ, जो भी है वो यहाँ से डिसअपियर होने लगेगा। कहाँ? आपको प्रोफेज में। फिर मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में भी एक सेल बनाते हैं। अब ये सेल बन गया और यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो गया, तो न्यूक्लियस बनाने का तो ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे एक चीज़ का फॉर्मेशन होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेटाफेज का पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, एक आपका सेल प्लेट बनने लगेगा। माइटोसिस में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, आपको ये बनने लगेगा सेल प्लेट। अब क्या होगा, यहाँ पे सेल प्लेट तो बन गया, न्यूक्लियोलस हट गया, और यहाँ पे जो क्रोमोजोम पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुआ था, पूरी तरह से अपने आप में डुप्लीकेट जो किया था वो मिला नहीं था, वो यहाँ पे आके मिल जाएगा। जैसे ये हो गया और ये हो गया, इस तरह से ये हो गया, ये हो गया, आपका अपना सिस्टर बनाने लगेगा, सिस्टर क्रोमेटिड बनाने लगेगा, ये हो गया। और आपका सेंट्रियोल जो है वो आपका पोल में यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, यहाँ पे पोल में यहाँ पे आ गया आपका, ये सेंट्रियोल है। इसको जैसे ये जो है ये आपका क्रोमेटिड है और ये है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन यहाँ हो गया और ये क्या बना दिया, प्लेट बना दिया आपका। अब ये प्लेट का क्या काम है, प्लेट का काम यही है ना, न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए बना रहा, तो फिर सिस्टर क्रोमेटिड ये बना दिया। और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, तो अगर मैंने दूसरा पेयर बनाया क्रोमोजोम का, तो ये दोनों क्या होंगे, नन सिस्टर क्रोमेटिड, नन सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटा प्लेट तो ये प्लेट बना दिया। अब क्या होगा, अगर फर्दर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से सेल बनाते हैं और ये मेटा प्लेट तो बना रहेगा ही आपका। अब है ये जो प्लेट के एकदम बीचों बीच में आ जाएगा, ये जो क्रोमोजोम बना है, कंडेंस हुआ है, वो प्लेट के बीच में, तो प्लेट का बीच क्या है, ये है, मिडिल में आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से। अब ये एक पेयर ही दिखाते हैं, ये बन गया। और यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है जो कि पोल के पास आ चुका है। अब क्या होगा, ये जो प्लेट सेंट्रियोल है यहाँ से ईस्टर निकलने लगेगा, मतलब रेसा जैसा स्ट्रक्चर निकलने लगेगा, यहाँ से निकल गया, यहाँ से। अब ये इसका काम, ये पे आपका सेंट्रोमेयर है, ये वाला पार्ट क्या है क्रोमोजोम का, सेंट्रोमेयर, जो कनेक्ट करता है दो सिस्टर क्रोमेटिड को, उसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमेयर से क्या होगा, सेंट्रियोल आपका कनेक्ट होगा इस तरह से, देखिए ये कनेक्ट हो गया। तो मेटाफेज में हम लोगों ने देखा क्या, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ गया, फिर उसके बाद मेटा प्लेट का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद क्या किया, वो बीचों बीच में उसके मिडिल लाइन में, मेटा का मतलब ही यहाँ से याद रख सकते हैं मिडिल लाइन, तो मिडिल लाइन में क्या आने लगेगा, क्रोमोजोम आ जाएगा। फिर ये आ गया, तो इसका काम यहाँ पे खत्म हुआ मेटाफेज का। अब हम लोग एनाफेज में आते हैं, तो यहाँ भी एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ भी एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर, मेटा प्लेट तो यहाँ भी रहेगा आपका। अब क्या होगा, जो ये वाला, ये जो इसके बीचों बीच आया, अब ये क्या करेगा, दूर भागने लगेगा, मतलब पोल की तरफ, एक इस पोल की तरफ भागेगा और एक इस पोल की तरफ भागेगा, एक इस पोल की तरफ और एक इस पोल की तरफ। तो अब ये देखते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रियोल पहले बना लेते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे हम, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड जो आपस में जुड़ा हुआ था वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर एक इसका पार्ट यहाँ आ गया और एक इसका पार्ट यहाँ आ गया, और फिर ये तो अभी जुड़ा हुआ है ही अपने इस दोनों से। यहाँ भी यही होगा, सेंट्रियोल है और ये वाला आपका सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गया इस तरह से,
और फिर ये इससे जुड़ जाएगा। आप लोगों ने बनाना का बंच देखा है, वो कैसे एक गुच्छा में लगा हुआ रहता है, उसी तरह से ये फॉर्मेशन करने लगे। फिर फर्दर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, एनाफेज में ये इस तरह से सेल है और ये बीच का मेटाप्लेट है और ये और पोल की तरफ जाएगा। तो फिर ये पोल की तरफ जाएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे ऐसे। फिर ये इससे है, ये ऐसे है और आपका ये है, ये है। मतलब इसका एनाफेज का ये काम है कि क्रोमेटिड जो है मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ, मतलब भागेगा, दूर की ओर भागेगा और सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं टेलोफेज में। तो टेलोफेज में क्या होगा, एक सेल बनाते हैं और यहाँ पे मेटाप्लेट तो है ही। अब क्या होगा, जो ये क्रोमेटिड है, पहले तो क्रोमोजोम जो सेपरेट आपस में जुड़ा, फिर जुड़ के क्या हुआ, अलग हुआ और पोल की तरफ चला गया। अब ये क्रोमेटिड क्या होगा, अब आप सब अलग होने लगेगा। पहले तो जुड़ा, अब अलग होके फिर वो जो पहले वाला स्ट्रक्चर था लाइन लाइन, इस तरह से वो बना देगा, इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रियोल तो है ही। अब यहाँ पे मेन क्या करेगा, ये जो ये बना रहा है आपका पार्ट्स, इसमें फिर क्या होगा, फिर इस तरह से फिर देखते हैं बनाकर। फिर यहाँ पे ये मेटाप्लेट है और ये जो आपका क्रोमेटिड स्प्लिट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सेंट्रियोल भी है ही। यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगेगा। क्या होगा, जो कि प्रोफेज में हट गया था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेलोफेज में फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पे अब जो पार्ट वहाँ आपका प्रोफेज में हट गया था वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल जैसे GR, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारा चीज़ आपका आ गया। ये आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका डेवलपमेंट होने लगेगा। अब ये डेवलपमेंट हो गया, अब दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। ये फर्स्ट न्यूक्लियाई, ये सेकेंड न्यूक्लियाई, फर्स्ट न्यूक्लियाई और ये आपका सेकेंड न्यूक्लियाई। बाकी इसमें न्यूक्लियोलस है ही, आपका क्रोमेटिड्स हैं ही, ये सारा फॉर्मेशन हो गया। ये अंदर का पार्ट है सेल के अंदर का। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियस तो डिवीजन हो गया, अब सारा पार्ट्स भी आ गया उसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, आपको ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये आपका है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया है आपका अंदर में। सेल प्लेट तो है ही, तो यही सेल प्लेट क्या करेगा, बाद में एक फरो का निर्माण करेगा। इस तरह से फरो का निर्माण करके यहाँ पे न्यूक्लियस है ही, ये डिवाइड करने के लिए, और ये डीपेन होगा बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब ये दो सेल में फॉर्म हो जाएगा, दो सेल, यहाँ न्यूक्लियस, सारा उसका पार्ट्स आ गया। ये आपका टू डॉटर सेल। ये आपको फिगर के थ्रू मैंने समझाने का कोशिश किया। अब अगर इसको हम लिखने का कोशिश करें तो आप लोग लिख सकते हैं। इंटरफेज में क्या है, रफली देखते हैं। इंटरफेज में अगर देखें तो यहाँ पे DNA डुप्लीकेशन हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, प्रोफेज क्या था, फर्स्ट फेज था, माइटोटिक डिवीजन का फर्स्ट फेज। और यहाँ पे आपका प्रोफेज क्या हुआ, यहाँ पे आपको पहले क्या हटने लगा था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, फिर आपको न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर, फिर आपका ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। मैंने ये साइन दिया है डिसअपियर के लिए, ये डिसअपियर हो गया आपको। यहाँ पे फिर क्या होगा,
क्रोमेटिड कंडेंस आपस में जुड़ने लगेगा। और मेटाफेज, मेटाफेज क्या है, सेकेंड फेज है। यहाँ पे क्या होगा, आपको प्लेट का फॉर्मेशन होगा, मेटाप्लेट फॉर्मेशन, मेटाप्लेट का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट। अब क्या है इसमें, यही वैसा स्टेज है जहाँ का क्रोमोसोम का स्टडी हम लोग अच्छे से कर सकते, क्रोमोसोम स्टडी इन डिटेल। यहाँ मेटाफेज का फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होता है, बीच में आ जाता है, वो तो आप लोग फिगर से देखें। एनाफेज क्या है, थर्ड फेज है। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमेयर जो ये आपका है, आपका क्रोमोसोम, तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होके, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म्ड, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। ये हम लोगों को फिगर में अच्छे से देख लिया, तो सिर्फ नोट्स के लिए देख रही हूँ। टेलोफेज क्या है, लास्ट फेज है ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जो यहाँ पे डिसअपियर हुआ था वो चीज़ आ जाएगा, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, फिर गोल्गी बॉडी रीअपियर, फिर आपका क्या आएगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर, गोल्जी, जितना भी सेल ऑर्गेनेल से प्रोफेज में गया था, डिसअपियर हुआ था, वो सारा चीज़ टेलोफेज में आ जाएगा। और हम लोगों ने क्या देखा था, टेलोफेज में फरो का फॉर्मेशन होने लगेगा, जो कि जाके फिर साइटोकाइनेसिस में फरो फॉर्मेशन होगा। यहाँ फरो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल, लेकिन ये प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल। आप लोगों ने ये माइटोटिक डिवीजन को आज डिटेल में समझा, और मैंने बताने का कोशिश किया कि कैसे सेल जो है माइटोटिक डिवीजन में डिवाइड होकर वो 2 डॉटर सेल में फॉर्म करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।